हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से डिटरमिनेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जो आप स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है। हम लोग अभी क्रैमर्स रूल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड जो क्रैमर्स रूल है वो पढ़ना बाकी है, अभी हम लोग नहीं कंप्लीट किए हैं, उसे कंप्लीट करेंगे आगे। और आज सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया उसको करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आता है आपके बोर्ड में, चाहे सीबीएसई का बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड या अदर कोई से भी बोर्ड एग्जाम हो 12th का, उसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया। प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड होगा, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ टू डिटरमिनेंट्स को इक्वल किया है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन x इज इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि डिटरमिनेंट x टू 18 और x इक्वल है 6 टू 18 और 6 के, तो देन x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल होगा, है ना। मैट्रिसेस में हम लोग इक्वालिटी में देखे थे, जब मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते थे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग, जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। यहाँ मैट्रिक्स नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने नहीं चलना है हमें, 2 और 18 को नहीं इक्वेट करना है। ये डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट के इक्वालिटी पर हम लोग कोई कमेंट नहीं किए हैं। वैसे डिटरमिनेंट के डिफिनीशन पर यदि हम लोग जाते हैं तो डिटरमिनेंट का डिफिनीशन हम लोग देते हैं कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब दो डिटरमिनेंट इक्वल होने का मतलब है कि जो नंबर है दोनों डिटरमिनेंट से रिलेटेड वो नंबर इक्वल हो, जो उसका वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू इक्वल होगा, ना कि उनके एलिमेंट्स। क्लियर है। चलिए इसमें यही कॉन्सेप्ट है। तो सॉल्यूशन में हम लोगों को जो गिवन है x टू 18 एंड x इक्वल कहा जा रहा है 6 टू 18 एंड 6 के। ठीक है, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मत इक्वेट कर देना। ठीक, दोनों तरफ हम लोग को सॉल्व करना होगा। यहां सॉल्व करेंगे तो डायगोनल 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल का प्रोडक्ट x इंटू x स्क्वायर, 18 इंटू 2 माइनस 36। ठीक है, माइनस 36, x स्क्वायर माइनस 36। यहाँ पे राइट में भी उसी प्रोसेस है, 36 माइनस 36, तो ये x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। यदि हम 36 को राइट में करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, x इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव, इफ A इज एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स, A इनवर्सिबल मैट्रिक्स है मतलब नॉन सिंगुलर है, A का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ऑर्डर है इसका 2, देन डिटरमिनेंट A इनवर्स, A इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। यहाँ ऑर्डर दिया है, नहीं भी दिया रहता कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, क्योंकि A यदि इनवर्सिबल है तो उसका जो डिटरमिनेंट, मतलब A इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो आंख बंद करके 1/A का डिटरमिनेंट लिखा है, प्रॉपर्टी देखिएगा डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी में। ठीक है ना। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं कि A यदि इनवर्सिबल है तो A इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा 1/डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन होगा इसमें। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ऑर्डर कुछ भी हो उससे मतलब हमें नहीं है। ए यदि इनवर्सिबल है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, यदि ये इनवर्सिबल है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/A का डिटरमिनेंट होता है, 1/A का डिटरमिनेंट। क्लियर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए प्रॉपर्टी से था, ये भी प्रॉपर्टी से ही है, एडजॉइंट के डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से। ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, देन k इंटू ए इज इक्वल टू, k इंटू ए का डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू, है ना, k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, है ना। क्या दिया है, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। फाइंड आउट क्या करना है, k इंटू ए का डिटरमिनेंट। बिल्कुल सिंपल, यदि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है n/n ऑर्डर का, तो k इंटू ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो k का पावर n हो जाता है इंटू ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, k इंटू ए का डिटरमिनेंट, k स्क्वायर इंटू ए का डिटरमिनेंट, k का पावर 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट, 3k इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो n के जगह वहां क्या है, इसमें 3, n/n ऑर्डर बोलेंगे यहाँ 3/3, तो k का पावर 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट, सी ऑप्शन।
क्लियर है, डायरेक्ट होगा k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, है ना, प्रॉपर्टी से। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है इफ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11, एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 3/3 का, इसका वैल्यू कितना है 11, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कोफैक्टर्स विल बी, तो 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू 11 है, तो उसके कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, उसके कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा मैट्रिक्स पे बढ़ते हैं, है ना, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं, है ना, उसका एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं, नहीं, ठीक है। यदि ए कोई 3/3 का एक मैट्रिक्स है और बी इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, बी इसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए हम लोग क्या लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज, क्लियर है, बी का ट्रांसपोज। हमें चाहिए क्या, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट दिया है, ए के जो भी एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट, तो एक्चुअली में ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स होगा उसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए का एडजॉइंट हो जाएगा, वही हम लोग लिखे, ए के मैट्रिक्स 3/3 का ए लेकर चले हम लोग, उसके कोफैक्टर्स ए आई जे इसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर है और कोफैक्टर का मैट्रिक्स है बी 3/3 का, ठीक, तो बी का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ए होता है, ठीक। तो हमें निकालना है क्या चीज, बी का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, ठीक, तो बी के डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं बी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, ठीक है, और बी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मतलब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए यदि n/n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है ए के डिटर्मिनेंट का पावर n-1, ए के डिटर्मिनेंट का पावर n-1, ठीक, मतलब फाइनली कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट दिया है उसका पावर क्या, n-1, ठीक है ना। देखिए दे दिया है कि 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू 11 है, तो सपोज कर लीजिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होगा ए, उसके कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा उसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं जो बी है, और बी का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए होता है, हमें बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, नहीं बी का डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, तो बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, यहां से हम लोग लिख रहे हैं एडजॉइंट ए हमारा क्या है, बी ट्रांसपोज, तो बी का डिटर्मिनेंट और बी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, बी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि बी का ट्रांसपोज क्या है, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए के डिटर्मिनेंट का पावर n-1, मतलब फाइनली जो कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, जो पहले से डिटर्मिनेंट है ए का डिटर्मिनेंट उसका पावर में क्या n-1, तो यहाँ n के जगह क्या है 3 है, n के जगह क्या है 3, तो सॉल्यूशन में हमारे पास सपोज कर लीजिए ए का डिटर्मिनेंट यदि लेकर चलते हैं तो 11 है, n के जगह क्या है 3 है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है, यहां से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, ये आ जाएगा ए के डिटर्मिनेंट का पावर 3-1, क्लियर है, जो क्या प्राप्त होगा 11 का पावर 3-1, ए का डिटर्मिनेंट कितना 11, मतलब 11 का पावर 2 121, कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
2 ऑर्डर का, मतलब 2/2 का, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑफ द फॉर्म, तो ए का डिटर्मिनेंट किस फॉर्म का होगा। तो सबसे पहले ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक जनरल लेकर चलते हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो 2/2 ऑर्डर का। तो सॉल्यूशन में यदि हम ए सपोज करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 और नॉन डायगोनल एक दूसरे का निगेटिव, तो 2/2 है, यदि इसको ए लिए तो ये माइनस ए रखना होगा, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए ए का डिटर्मिनेंट किस क्या आ जाएगा, 0 a माइनस ए एंड 0, 0 इंटू 0 0 माइनस ए इंटू ए, माइनस ए और माइनस ए को सब्ट्रैक्ट, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू ए, माइनस ए और उसको ए स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए करेक्ट, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक 2/2 का जनरल हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चले। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 0, नॉन डायगोनल एक दूसरे का निगेटिव, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके निगेटिव के बराबर है, मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट बेस इज और आर, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली में जो बुक में क्वेश्चन है वहां पे 1 प्लस एक्स हो गया है, जो एरर है, ठीक है। यहाँ 1 प्लस एक्स न होकर के क्या होगा, 1 प्लस वाई होगा, ठीक। चलिए इवैल्यूएट करते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल है, 4 ऑप्शन आपको दिया है, हम इवैल्यूएट करते हैं, जो भी आ जाए आप देख लीजिएगा उसको। डेल्टा है हमारे पास x1 1 0 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक 0 है, या R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर देंगे, R1 के अलोंग भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्या आ जाएगा, x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 1 प्लस एक्स 1 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, माइनस 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 0 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, अब प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 0 माइनस वाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक। करिए सॉल्व, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई और माइनस में 1 प्लस एक्स, ठीक है। डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, माइनस 1 इंटू 0 और माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाई, प्लस 1 इंटू 0 और माइनस वाई से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स दोनों में है, बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स पहले बाहर लिए दोनों में से, तो अंदर यहां बचा 1 प्लस वाई और माइनस में 1 प्लस एक्स बाहर नहीं, कुछ तो 1, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस वाई 1 इंटू वाई प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, वाई बचा यहाँ एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, वाई बचेगा, सिर्फ पूरे को मल्टीप्लाई करना वाई से, मतलब एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स, माइनस वाई, वाई से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस वाई प्लस एक्स वाई, 1 से मल्टीप्लाई किए तो वाई, एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल, एक्स वाई और एक्स वाई दोनों जगह है, यदि बाहर ले लें तो यहाँ पे बचता है 1 प्लस एक्स और प्लस में 1, जो कि क्या आ गया, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस 2। डी नंबर है साइड, डी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है हमारे सामने कि इफ ए एक 2/2 का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट अल्फा 2 2 अल्फा है और ए क्यू का डिटर्मिनेंट कहा जा रहा है 125 है, तो फाइंड देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा फाइंड आउट करना है। ए एक 2/2 का मैट्रिक्स है और एक क्यू का डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक। ऐसा नहीं कि ए क्यू का डिटर्मिनेंट है तो ए स्क्वायर ए क्यू निकालेंगे और तब उसका डिटर्मिनेंट उसके डिटर्मिनेंट को 125 के इक्वल करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग प्रॉपर्टी पर हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। क्या प्रॉपर्टी पर है कि ए के डिटर्मिनेंट, ए के पावर एन का डिटर्मिनेंट, ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए के पावर एन का डिटर्मिनेंट होता है ए के डिटर्मिनेंट का पावर एन,
ए के डिटरमिनेंट का पावर एन, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन है ना, ए हमारे पास है अल्फा 2 2 एंड अल्फा, देयरफॉर ए का जो डिटरमिनेंट होगा अल्फा 2 2 और अल्फा का डिटरमिनेंट, जो कि क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 4, अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब ये ए का डिटरमिनेंट है, सिंस क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए क्यू का डिटरमिनेंट 125, मतलब ए के डिटरमिनेंट का होल क्यू दिया हुआ है 125। ए के डिटरमिनेंट का होल क्यू यहां से आप लिख सकते हैं, सिंस ए के डिटरमिनेंट का पावर, ए के पावर एन का डिटरमिनेंट, ए के डिटरमिनेंट का पावर क्या होता है, एन होता है। चलिए नेक्स्ट, यहां से अब ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 5 का पावर क्यू है। ठीक, देयरफॉर ए का डिटरमिनेंट आ गया 5। चलिए, अब ए का डिटरमिनेंट 5 आया और ए का डिटरमिनेंट लेफ्ट में हम लोग क्या निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, शुरू में नहीं, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, 4 को राइट में ले चलते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 3। कौन सा ऑप्शन आया, ए। क्लियर है। चलिए, आप इन क्वेश्चंस को बारीकी से देखेंगे, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, ध्यान से सीखेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है इफ ए बी सी, ए बी होगा यहाँ बुक में, ए बी सी है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। थर्ड ऑप्शन है हमारा ए इंटू बी इंटू सी, और फोर्थ ऑप्शन डी है हमारा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना। सॉल्व करते हैं, हमारे पास डेल्टा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, सी स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी। क्लियर। चलिए हम लोग ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड भी करते हैं डिटरमिनेंट में, बी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए सी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए इंटू बी ए प्लस बी। ठीक, R1 में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 में बी से और R3 में सी से। देखिए क्या आता है, 1 बाई ए बी सी है ना, और ये ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर बी ए बी सी, और ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी प्लस सी, बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ठीक है, एक फाइनाइट ऑर्डर में लिख लिए, पहले ए तब बी तब सी को। ठीक, इसमें बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए बी सी, ए पहले से था, बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी हो गया, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी प्लस ए बी। थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लास्ट में रख रहे हैं सी को, ए बी सी से मल्टीप्लाई किए ए सी प्लस बी सी। यहां C2 से हम लोग a इंटू बी इंटू सी कॉमन ले सकते हैं और C1 से भी a इंटू बी इंटू सी कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों जगह से कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर होगा, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो ए बी सी, क्या बचा देखिए, ए बी सी कॉमन ले लिए तो बी इंटू सी बचा, यहां से हम लोग ए बी सी कॉमन ले लिए तो एक ए और एक सी बचेगा, मतलब सी ए, यहां से ए बी बचेगा ए बी, ये 1 1 1, यहाँ पे ए बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी। अब हम लोग C3 में C1 को ऐड करते हैं, ये ए बी सी से स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी हमारा पहले ऑपरेशन है C3 टेंस टू C3 प्लस
C1, C3 में C1 को ऐड कर रहे हैं, C3 में C1 को ऐड कर रहे हैं, तो ये A इंटू बी इंटू सी बचा, यहाँ पे BC CA और AB, BC CA AB 1 1 1, इसमें ऐड कीजिएगा, AB पहले से है, BCA ऐड करेंगे प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक। AB BC पहले से है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। AB प्लस BC प्लस CA ऐड करके लिखना है, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक। इसे यदि हम कॉमन, सेम आ गया, AB प्लस BC प्लस CA, A इंटू बी प्लस BC, B इंटू C प्लस C इंटू A, तो A B C, A इंटू बी प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A, जैसे ही बाहर लिए BC CA AB 1 1 1 1 1 1, किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। यहाँ C1 C2 एंड C3 क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है दोनों, तो निश्चित रूप से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। ABC AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, फाइनली ये क्या आया, 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, A। क्लियर है ना। क्या किए हम लोग, A इंटू बी इंटू सी से, A इंटू बी इंटू सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, R1 में A से मल्टीप्लाई किया, R2 में B से और R3 में C से। नेक्स्ट स्टेप में फिर रो में मल्टीप्लाई किए हैं ABC से, C1 और C2 दोनों से ABC कॉमन आ रहा था, दोनों से कॉमन ले लिए, और फिर हम लोग C3 में C2 को क्या किए, C1 को क्या किए, ऐड, ठीक। चलिए लास्ट में फिर A इंटू बी प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A कॉमन आया, यहाँ से कॉमन लेने के पश्चात क्या देखे, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, वो 0 सबको क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्लियर है। चलिए आई होप आप सभी समझ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना, और ये लॉगरिथम से रिलेटेड है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जिसमें लॉग के कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा हमें, है ना, और इसी कारण से आप से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, क्वेश्चन इजी ही है, कोई टफ नहीं है, लॉग का कॉन्सेप्ट लगाना है सिर्फ हमें। इस डिटरमिनेंट का गिवन है कि इफ x 0 से ग्रेटर है एंड नॉट इक्वल टू 1, x 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, उसी तरह y 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, z 0 से बड़ा है 1 के बराबर नहीं है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना। x y z इसीलिए 1 के बराबर नहीं है और 0 से बड़ा है क्योंकि निगेटिव नंबर का लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है और जो लॉग का बेस होता है वो 1 नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण से चूंकि बेस में रखा गया है, x को भी रखा गया, y को भी, z को भी, लॉग x का भी लॉग है, y का भी लॉग है और z का भी लॉग है, तो निगेटिव नहीं होगा x y z, और चूंकि बेस में भी x y z को रखा गया है तो इसीलिए x y z का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग पढ़े हैं कि यदि हम लोग लिखते हैं f(x) बराबर क्या, log x बेस b, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए और b भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आइए सबसे पहले डिटरमिनेंट को लेकर के हम लोग चलते हैं, हमारे पास डेल्टा है, डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, 1 log y बेस में x, y का लॉगरिथम है जिसका बेस क्या रखना है, x, ये मत समझिएगा x का पावर y है, लॉगरिथम का बेस है x, log के पैर पे छोटा सा x देना है और log किसका ले रहे हैं, y का, log z बेस x, यहाँ पे log x बेस y मतलब log का बेस क्या है, y 1, और log z बेस y, log x बेस z, log y बेस z, और ये 1, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एक, log a बेस a 1 होता है, मतलब जहां 1 है उसको अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बेस x, log y बेस y और log z बेस z। क्लियर है। यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको लिखेंगे log x बेस x, log y बेस x, log z बेस x, log x बेस y, अब इसको, इस 1 को, ये तो जो कहते उतारे, इस 1 को लिखते हैं log y बेस y,
क्लियर है? 1 होता है उसका वैल्यू log z बेस y। थर्ड रो log x बेस z log y बेस z log z बेस z। कहां से लिखें इसको? यहां लिखेंगे सिंस log a बेस a का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो लिखते हैं हम लोग, इसमें नहीं भी लिखते तो चलता, खैर लिख लिए तो अब मिटाएंगे नहीं। अब ये जो लिखते हैं हम लोग, ये जानिए कि log a बेस b लॉगरिथम का ही एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a बाय log b। बेस कुछ नहीं तो बेस e होगा। बेस क्या होगा? e होगा। मैथमेटिक्स में जनरली log भी लिखते हैं तो बेस e ही लेते हैं, कई लोग उसको बेस में 10 मान के चलता है, e मान के चला जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में वो होता है कि जब log लिखेंगे तो बेस e और ln लिखेंगे, सॉरी log लिखेंगे तो बेस 10, ln लिखेंगे तो log बेस e, जिसे नेचुरल लॉग भी हम लोग कहते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और हम लोग किसको किस में ऐसा लिखते हैं? R1 में और R2 में। उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके R1 R2 को तोड़ करके लिखते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये log x बट्टा log x ठीक, log y बट्टा log x log z बट्टा log x। इसी तरह से नीचे log x बट्टा log y log y बट्टा log y log z बट्टा log z। ठीक है, यहां से हम लोग डायरेक्ट भी तोड़ते, कॉमन लेकर के लिख सकते थे तो स्टेप हमारा बच जाता। चलिए अब लिख लिए हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं। नीचे log x बेस z log y बेस z log z बेस z। इसे नहीं, इसमें नहीं फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोग। कहां से आया ये? सिंस log a बेस b होता है log a बाय log b। अब चलिए log x log x log x डिनोमिनेटर में है, कॉमन ले लेते हैं, इनटू log y log y log y है ना, सभी एलिमेंट के R2 के सभी एलिमेंट के डिनोमिनेटर में, वहां से भी कॉमन आएगा, log y कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? log x log y log z। इसी प्रकार यहां क्या बचा? log x log y और log z। log x log y और log z। log x बेस z log y बेस z log z बेस z। R1 और R2 आइडेंटिकल हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू 0 होगा। तो log x इंटू log y गुने 0, फाइनली 0 आया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही? सी। ठीक है, चलिए यहां से भी हम लोग इसको तोड़ सकते थे, यहीं पे जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए हैं यहीं अप्लाई कर देते और डिनोमिनेटर वाला कॉमन ले लेते, तो जिसमें नहीं है डिनोमिनेटर में ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। दो लॉग का दो फॉर्मूला लगा यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए, log a बेस a1 और log a बेस b log a बाय log b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट करना है, उसका एक रूट नीचे जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा बताना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, एलएचएस को, और उसको 0 के इक्वेट करेंगे। ठीक, आपके बुक में जो क्वेश्चन है वहां पे यहाँ पे सी दे दिया है, ठीक, एरर है उसमें, यहाँ सी नहीं होगा, ये एलिमेंट क्या होगा? ए होगा। ठीक, इवैल्यूएट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग के पास है x प्लस ए बी सी बी एक्स प्लस सी ए सी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, R1 में R2 R3 को ऐड करते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या देख रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी,
एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, एक जैसा एलिमेंट कॉमन ले लेंगे। ठीक, ये मिलेगा हमें एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बी एक्स प्लस सी ए सी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिए तो बचा 1 1 1, बी एक्स प्लस सी ए और एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। चलिए क्या किए, जो R1 में सेम एलिमेंट था एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, उसको कॉमन लीजिए। ठीक, और कॉमन लिए तो ये a इंटू वी के फॉर्म में है, तो या तो a 0 या b 0, a को 0 करते हैं तो हमारा ऑप्शन मिल रहा है, हो गया, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयरफॉर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x क्या आ रहा है, माइनस में a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन में एरर था, वहां a ना होकर के क्या दे दिया है, c दे दिया है, जबकि होना क्या चाहिए, a होना चाहिए। ठीक, चलिए आज हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे यहाँ पे, आप इसको बारीकी से देखेंगे, अच्छे से वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे चीजों को, और जो क्वेश्चन हो वो पूछेंगे। ठीक, और आगे हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बीच में 2 दिन फिर से गैप हो गया, उसके लिए सॉरी। हम प्रयास करेंगे कि आगे फिर से गैप नहीं हो। वैसे कल संडे है और मुझे थोड़ा काम है, आवश्यक काम है, और इस कारण से हो सकता है कि कल वीडियो ना मिले, प्रयास करेंगे, बन जाएगा तो दिया जाएगा, नहीं तो फिर सोमवार से कंटिन्यू रहेगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।